देखो हम विचार करके आते हैं घर से, आज कथा को जल्दी विराम देंगे, कल काफी लेट हो गए थे और आज ज्यादा कथा नहीं सुनाएंगे हम, थोड़ी थोड़ी कथा सुना के बस समय से विराम देंगे। लेकिन हम कौन होते हैं कथा सुनाने वाले? सच पूछो ना तो हमें कथा बोलना भी नहीं आता। हम तो बस आकर के यहां मंच पर बैठ जाते हैं, कथा तो हमारा गोपाल बुलवा रहा है। कहते हैं वक्ता तो एक बस बंसी की तरह होता है, जो बंसी होती है उसमें फूंक तो गोविंद स्वयं मारते हैं आकर के। यहां आके बैठते हैं गोविंद, न जाने कहां से कथा हमको बताता है, अब ये बोलो अब ये बोलो, बस हम वही बोलना प्रारंभ कर देते हैं। बड़े भाव से बोलेंगे राधे राधे। आइए भैया थोड़ा कथा को आगे बढ़ाते हैं। अवतारों के वर्णन में कथा को आगे लेके चलते हैं। अवतारों में भगवान ने एक रूप लिया बारहा का। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु दो भाई थे, दोनों ही बहुत बड़े दुष्ट राक्षस थे। हिरण्याक्ष ने क्या किया, अपने बल पर अभिमान पर इस पृथ्वी को लेकर के और समुद्र में विलीन हो गया। जब पृथ्वी नहीं रही, देवता लोग तड़फने लगे, रोते रोते भगवान के पास में गए, प्रभु कुछ करो। कहते हैं ब्रह्मा जी समाधि में बैठे हुए थे, अचानक से ब्रह्मा जी को एक छींक आई और वहीं से 12 भगवान प्रकट हो गए। बोलिए 12 भगवान की जय हो। और सीधे 12 भगवान समुद्र की तरफ गए और समुद्र में से आज पृथ्वी को निकाल करके जब बाहर लाने लगे। पहले क्या होता था कि देवता भी उड़ा करते थे, जैसे आज ये प्लेन उड़ता है ना, ऐसे देवता भी उड़ा करते थे। देवता ही नहीं, राक्षस भी उड़ा करते थे। अब क्या हुआ, इधर से नारद जी उड़ करके आ रहे थे, इधर से हिरण्याक्ष उड़ करके आ रहा था। नारद जी को देखा, राक्षस प्रवृत्ति तो थी, सो नारद जी से आकर के छेड़खानी करने लगा। नारद जी ने कहा भैया हमें काय को परेशान कर रहे हो, क्या बात है, का चाहिए तो को? अरे चाहिए का, मेरी बाजुओं में बड़ी खुजली चल रही है, आओ दो दो हाथ कर लें। नारद जी बोले भैया हम पे तो बीड़ा बजानो आवे, लड़ाई करनो कुश्ती करनो तो आवे ही ना है। देख भैया हम तेरी बाजियों की खुजली को हम नहीं दूर कर पाएंगे, तो चाहता है कि दूर है जाए, तो देख समुद्र में से एक 12 पृथ्वी को लेके निकल रहा है, जा। और हाँ इतने भी मैं तो बता दूं, जीवन पर्यंत तेरे कबो खुजली मारेगी ना। अच्छा इतना बड़ा योद्धा है? बोले हाँ। अब तो हिरण्याक्ष दौड़ पड़ा समुद्र की तरफ। जैसे ही 12 भगवान लेके निकल रहे थे, उधर छेड़ने लगा। इतना छेड़ा, ऐसा छेड़ा कि छेड़ते 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 पहले तो भगवान ने कहा भाई रुक जा, मान जा मान जा। जब नहीं माना तो आज 12 भगवान ने एक घुमा के चांटा दिया और एक ही में इसका उद्धार कर दिया। बोलिए 12 भगवान की जय हो। और ला करके पृथ्वी की
स्थापना की। इन्हीं में आगे जाकर के ब्रह्मा जी के एक और पुत्र हुए करदम जी। जैसे करदम जी हुए, ब्रह्मा जी ने उनको सृष्टि के बारे में बताया कि सृष्टि को आगे बढ़ाओ। बोले नहीं नहीं नहीं, ये कार्य हमें नहीं करना, हमें भगवान का भजन करना है। काफी समझाया पर नहीं माने और सीधे जंगल में जाकर के और भजन में लीन हो गए, भजन करने लगे। अनेक वर्षों तक तप किया, इतना तप किया कि तप करते करते बूढ़े हो गए। और जब बूढ़े हो गए तो मन में एक ख्याल आ गया, और देखो ख्याल भी कैसा आया। बोले अरे संसार में जन्म होता है बच्चे का, धीरे धीरे बड़ा होता है, जवान होता है, उसका विवाह होता है, उसकी पत्नी आती है, बच्चे होते हैं, और एक हम हैं कि यहाँ जंगल में पड़े पड़े बूढ़े हो गए। हमें तो ये नहीं पता कि पत्नी का सुख क्या होता है। बेचारे बूढ़े करदम जी के मन में आ गया कि हम भी विवाह करेंगे। बस यही संकल्प लिया और फिर तप में बैठ गए। आज पूरे 10,000 वर्षों तक तप किया। जब भगवान प्रकट हुए, भगवान ने दर्शन दिया तो भगवान ने कहा मांगो करदम जी क्या चाहिए, मांगो भाई क्या चाहिए आपको। करदम जी बोले बस प्रभु आपके दर्शन हो गए और हमें क्या चाहिए। अरे नहीं भैया कुछ तो, बस प्रभु और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है भैया, अब भगवान से क्या छिपाए। भगवान ने कहा ठीक है भैया नहीं चाहिए तो, अरे हमने तो विचार किया कि तुम्हारा विवाह करवा दें, आप कहते हो नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं हम चले जाते हैं। जैसे ही भगवान जाने लगे कि करदम जी ने पीछे जाके भगवान का पैर पकड़ लिया, प्रभु बस क्षमा करो। हाँ प्रभु ये सत्य है कि मैंने विवाह के लिए तप किया था, पर आपके दर्शन के बाद मन में कुछ इच्छा नहीं रही। भगवान ने कहा भैया हम तो वार्ता करके आए थे आपकी विवाह की। एक स्वयंभू नाम के मनु हैं, उनकी एक पुत्री है देवहूति, विचार किया तुम्हारा विवाह करा दें। देखो मन में है तो आप विवाह कर लो, हम करा देंगे। करदम जी बोले प्रभु आप कहते हो तो विवाह तो मैं कर लूंगा, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है भैया। प्रभु मेरी ये शर्त है कि विवाह के बाद में मेरे घर में आपको स्वयं मेरा पुत्र बनकर के आना होगा तो विवाह करूंगा। भगवान ने कहा हमें तो विवाह कराए तुम्हारा और हमें तुम्हारे घर में तुम्हारा पुत्र बन करके आए, ये कैसे हो सकता है। नहीं प्रभु मैं तभी विवाह करूंगा। भगवान ने कहा ठीक है आप विवाह करो, हम तुम्हारा पुत्र बनकर के आएंगे। उधर नारद जी को समझाया, नारद जी ने जाकर के और स्वयंभू मनु से कहा, स्वयंभू मनु अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आए। इधर से करदम जी गए, दोनों का विवाह होने लगा। कहते हैं कि जैसे विवाह होने लगा कि करदम जी ने फिर एक शर्त रख दी। देखो देवी
हम विवाह तो कर लेंगे, पर हमारी एक शर्त है। मैया देवहूति ने कहा, क्या? देवी, हमारी ये शर्त है कि एक पुत्र होते ही हम गृहस्थी को छोड़ करके प्रभु का भजन करने चले जाएंगे। मैया देवहूति ने कहा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, चले जाना। शर्त मंजूर हुई, विवाह हो गया। आज करदम जी अपनी धर्म पत्नी को लेकर के अपनी उसी कुटिया में आए जिस कुटिया में रहते थे। बोले, देखो देवी, आपके पिताजी के पास में तो बहुत बड़ा महल था, हमारे पास कोई महल नहीं है, ये कुटिया है, और ये भी कुटिया हमारी नहीं है। मैया बोली, तो किसकी है? बोली, आप ही देख लो। मैया देवहूति ने अंदर कुटिया में घुस के देखा तो क्या देखा कि नीचे तो हजारों बिल बने हुए, किसी बिल में चूहा है, किसी में मेंढक है, किसी में सर्प है, किसी में कोई है। कुटिया में ऊपर देखा तो लाखों घोंसले बने हुए, किसी में चिड़िया, चिरौंटा, कौआ, तोता, मैना सब है। मैया देवहूति ने पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखा, सामने एक सरोवर है और उस सरोवर के एक किनारे पर एक गाय जल पी रही है, उसी किनारे पर एक सिंह शेर भी जल पी रहा है, वहीं पर एक हिरण भी जल पी रहा है। देखते ही मैया देवहूति के नेत्र सजल हो गए। वाह, कितने बड़े तपस्वी संत मुझे एक पति के रूप में मिले, जिनके तप के प्रभाव से आज यहां पर किसी भी जीव के अंदर कोई भी हिंसा नहीं है। लेकिन फिर भी बोल पड़ी, प्रभु ये तो ठीक है, लेकिन इसमें फिर आपका क्या है? करदम जी बोले, देवी देखो, वो जो कोने में जो 1.5 फुट का जो आसन है ना, हाँ, बस वही मेरा है। अरे देवी, बहुत हो गया, देखो काफी समय हो गया, हमने प्रभु का गुणगान नहीं किया, हम थोड़ा प्रभु का ध्यान कर लें। हाँ जी प्रभु। इतना कहा करदम जी जाके अपने आसन पर बैठे और ऐसा ध्यान में मगन हुए, ऐसा मगन हुए कि यहां तो न जाने कितनी वर्ष निकल गई। बहुत वर्ष निकल गई, इतनी वर्ष हो गई कि मैया देवहूति वृद्ध हो गई, बूढ़ी हो गई, बाल सफेद हो गए, शरीर पर झुर्रियां पड़ गई। अपनी पत्नी व्रत धर्म का पालन कर रही थी। पिता के यहां से कुछ ये नहीं कि गाड़ी भर के आई होगी धन दौलत से, कुछ नहीं, कोई दहेज नहीं आया जो आज की तरह लिस्ट बन के आती है दहेज की, इतना मिलेगा तो शादी होगी। एक पिता लिस्ट बना करके भेज देता है, मेरे बेटे को ये चाहिए, मेरे बेटे को ये चाहिए, मेरी बहू ये चाहती है, मेरी बेटी ये चाहती है, मेरा बड़ा बेटा ये चाहता है, छोटा बेटा ये चाहता है, पूरी लिस्ट बन के जाती है। बेटी का पिता उसको पढ़ता है, वाह कितनी कीमत लगाई है बेटे की, बेटी देख रही है ना तू। एक पिता एक माँ अकेले में रात्रि में बैठे बैठे घर में कमरे में विचार करते हैं, बेटे वालों ने तो इतनी कीमत लगाई है, हमारे पास तो सिर्फ 2 ही लाख रुपए, इसमें तो 10 लाख रुपए का मैटर है, कहां से पूरा करें। दोनों पति पत्नी रात्रि भर बैठे बैठे विचार करते करते रोते रहते हैं। बाहर खड़ी खड़ी दरवाजे पर बेटी सब देखती रहती है, आखिर मेरा पिता जिसने मुझे अपने आंचल में पाला आज किस बात से रो रहा है, मेरे विवाह को देख करके।
फिर भी वो पिता कहीं से कर्ज लेकर कुछ भी लेकर के वो संबंध कर देता है। कुछ समय बाद फिर जिसने दहेज लिया, फिर वो एक बात और कहता है, देखो तुम्हारी बेटी अच्छे से काम नहीं करती है घर में। वो क्यों करेगी काम भाई? अरे जिसने तुम्हारे बेटे को खरीद लिया है वो महारानी काम थोड़ी करेगी, वो बैठ के खाएगी। अगर बेटी मान करके तुम उसे लाए होते तो आपने लिख करके बड़ा पर्चा फर्रा नहीं भेजा होता। फिर कहते हम तो दहेज मांगते ही नहीं है। भैया क्या आपको अपने इन दो पैरों पर, इन हाथों पर भरोसा नहीं है कि इन हाथों से पैरों से हम कमा के कैसे खा सकते हैं? और जिनके विवाह नहीं हो रहे उन्हें पूछो, वो कहते हैं महाराज कहीं से भी दिला दो, कुछ भी मत दिलाओ, बस तुम बहू दिला दो। लोग, मैं बहुत कथाएं भी सुनता हूं, लोग कहते हैं अरे आजकल तो भ्रूण हत्या हो रही है, बेटी को गर्भ में मार देते हैं। क्या करे पिता? बेटी को गर्भ में ना मारे तो आखिर वो करे तो क्या करे? वो जानता है पिता कि इस संसार में इतने दरिंदे बैठे हुए कि अगर मैंने बेटी को पढ़ा लिखा के शादी योग्य बड़ा कर भी दिया तो अंत में 10 लाख 20 लाख मांगेगा, मैं कहां से लाके दूंगा? मेरे पास जमीन भी नहीं है कि जमीन बेच करके दे सकूं। जब तक ये दहेज प्रथा खत्म नहीं होगी तब तक ये भ्रूण हत्या खत्म नहीं हो सकती है। चाहते हो कि भ्रूण हत्या खत्म हो जाए तो पहले इस दहेज प्रथा को खत्म करो। ना दहेज लेंगे ना दहेज देंगे। अगर आपको विवाह करना है बेटे का तो हमारी बेटी से करवाओ, अन्यथा कहीं और करो। और बेटी भी याद रखें, जो 10 लाख 20 लाख रुपए मांग रहा है वो आगे तुमसे कुछ और भी मांग सकता है। जो दहेज मांग रहा उससे कदापि कभी विवाह ना करें। अरे आजकल आप भी पढ़े लिखे हो, कहीं भी देख लो बेटियां हर काम में आ गए हैं। न दहेज लेना है न दहेज हमको देना है। अगर आपको अपनी बहू घर में अच्छी चाहिए तो कभी दहेज की बात मत करो। जैसे अपनी बेटी को अच्छे से विदा करते हैं ऐसे ही दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझ के अपने घर में लाओ। फिर देखो क्या वो बेटी आपको मां की तरह सम्मान देगी। अगर खरीद के लाओगे तो समझो कि आप सास हो, वो आपकी बहू है। फिर उससे ये मत सोचना कि वो आके हमारे पैरों को दबाए, कि हमारी सेवा करे, हमें खाना खिलाए। बेटी बना के लाओ तो खाना भी खिलाएगी, सेवा भी करेगी। बड़े भाव से क्या बोलेंगे? आज मैया देवहूति एक साड़ी लेकर के आई। देखा पति देव भजन में लीने, क्या करूं? उसी साड़ी में से एक पल्लू फाड़ लिया, उसको सामने सरोवर था उसमें जाती, उसको भिगोती, निचोड़ के लाती, अपने पति के शरीर को पोंछ देती, कहीं इनके शरीर को दीमक ना लग जाए। ये नहीं किया कि पति देव तो भजन में लीन हो गए, चलो अपने घर को चलते हैं। पति, आजकल एक और बीमारी है, पति पत्नी में थोड़ी खटपट क्या हुई कि पत्नी ने अपना झोला लिया और दौड़ पड़ी अपने पिता के यहाँ। एक और बात मैं आपको समझाऊं, देखो आप लोग पूजा पाठ करते हो, यजमान जी आप पूजन जब करते हो
आप एक संकल्प करते हो ना। संकल्प में आप जल भी लेते हो, दक्षिणा भी लेते हो, पुष्प लेते हो, दूर्वा लेते हो, सुपारी भी लेते हो। और जो कर्म कर रहे हो उस कर्म का नाम भी लेते हो, और उस संकल्प को करके फिर आप ब्राह्मण को सौंप देते हो। जिस वस्तु का आपने संकल्प किया वो ब्राह्मण को सौंप दे, क्या उस वस्तु के ऊपर फिर आपका कोई हक है? नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि इस संसार को देखते हुए, नियम को देखते हुए ये जरूर कहोगे हाँ ये ऐसा था। एक बेटी भी याद करे, जिस पिता ने हमारा संकल्प किया, संकल्प करके कन्या दान करके हमें किसी को सौंप दिया, तो आज से हमारा घर वो है जिस घर में पिता ने हमको सौंपा है, ना कि पिता का घर हमारा है। जहां हमें सौंपा है हमारा वो घर है। लड़ेंगे तो इस घर में रहेंगे, प्यार करेंगे, प्रेम करेंगे तो इस घर में रहेंगे। ये नहीं कि थोड़ी सी खटपट हुई, घर में खटपट चल बाबा के मठ पर। नहीं नहीं नहीं, अरे घर में 4 बर्तन खटकते रहते, इसका मतलब ये नहीं कि बर्तनों को उठा के घर से बाहर फेंक दोगे। खाओगे किसमें? उसी घर में रहो। कभी घर को छोड़ करके इधर उधर मत जाओ। ये पत्नी का धर्म नहीं है। मैया देवहूति यही समझाती हैं। आज इतनी वर्ष हो गई कि मैया वृद्ध हो गई, बूढ़ी हो गई, फिर भी कभी भी अपने पति को छोड़ करके अपने पिता के महल में नहीं गई, पिता के पास नहीं गई। अनेक वर्षों के बाद में जब करदम जी की नींद खुली, समाधि से उठे, देखा कि सामने एक वृद्ध बूढ़ी स्त्री बैठी है। देख, अरे देवी कौन हो तुम? कौन हो, कहां से आई हो? मैया देवहूति ने कहा, प्रभु क्या आपको बिल्कुल भी याद नहीं? नहीं देवी, हमें कुछ याद नहीं। याद करो, एक स्वयंभू नाम के मनु हुआ करते थे, उनकी एक बेटी थी जिनके साथ में आपका विवाह हुआ था। जब याद दिलाया तो करदम जी को याद, अच्छा तो वो आप हो? हाँ देवी, हमें क्षमा करना। करदम जी ने हाथ पकड़ा, फिर सरोवर में गए। सरोवर में जाकर के एक डुबकी लगाई, और डुबकी लगा के जैसे ही बाहर निकले, दोनों 16 वर्ष के होकर के निकले। सामने देखा, मैया देवहूति ने एक बहुत बड़ा महल था, लाखों दास और दासियां महल में थे। दोनों अंदर गए, गृहस्थ जीवन का पालन किया। समय आया, मैया देवहूति के एक कन्या हुई। कन्या को देख करके, दर्शन करके करदम जी बोले, देवी हम तो चलते हैं। मैया ने कहा, कहां? बोले, आप याद करो हमने क्या वचन लिया था। मैया बोली, आप याद करो आपने क्या वचन लिया था। मुझे तो याद है, आपने कहा था जब बेटा हो जाएगा तो मैं चला जाऊंगा, ये तो बेटी है। करदम जी वहीं रुक गए। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया। दूसरी कन्या, तीसरी कन्या, 9 कन्याएं हुई। जिन 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ में हुआ। करदम जी कहते हैं, प्रभु तुमने मुझे कहां डाल दिया? अरे तो कृपा करो।
10वें पुत्र के रूप में भगवान स्वयं करदम जी के घर में पधारे। बोलिए कपिल भगवान की। कपिल भगवान के रूप में करदम जी ने भगवान के दर्शन किए, उनकी मोहिनी सूरत को निहारते हुए सीधे वन में गए और वन में जाके भगवान के भजन में लीन हो गए। धीरे धीरे कपिल भगवान बड़े हुए। एक दिन मैया ने क्या करा, एक दिन मैया ने कपिल भगवान को बढ़िया स्नान करवाया, वस्त्र पहनाए, एक ऊंचा सिंहासन लगाया और सिंहासन लगा करके उसके ऊपर विराजमान कर दिया। मैया स्वयं कपिल भगवान के सामने नीचे बैठ गई और हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगी, प्रभु एक बात बताओ, मैं अपनी इन इंद्रियों को बस में करूं तो कैसे करूं? ये मेरी 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, ये इंद्रियां मेरे बस में नहीं है। ये आंखें अच्छा अच्छा नाटक देखना, सीरियल देखना पसंद करती हैं। ये कान अच्छा सुनना पसंद, गाना सुनना पसंद करते हैं। जिह्वा अच्छा चटपटा गोलगप्पे समोसे खाना पसंद करती हैं। नासिका अच्छा सूंघना पसंद करती है। इन इंद्रियों को बस में कैसे करूं? मेरा मन मैंने कल कहा ना, मेरा मन कभी दिल्ली कभी मुंबई। मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती मां है। ये मन भटकता रहता है, कभी कहीं प्रभु मैं इनको बस में करूं तो कैसे करूं? आज मैया देवहूति स्वयं अपने पुत्र भगवान कपिल देव से ये प्रश्न करती है, पूछती है। कपिल भगवान ने कहा, मैया मन को वश में करना है, इन इंद्रियों को वश में करना है, तो इन इंद्रियों को वश में करने से पूर्व आपको बहुत कुछ वश में करना पड़ेगा। क्या? कि जितासनो जित श्वासो जित संग जितेंद्रिय। भैया अगर इनको बस में करना है ना, तो इंद्रियों को बस में करने से पहले तो बहुत कुछ बस में करना पड़ता है। बोले क्या? कि जितासनो, इंद्रियों को बस में करने से पूर्व आपको आसन को जीतना पड़ेगा। जितासनो, एक आसन पर 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बैठना पड़ेगा। जितासनो जितश्वासो, और बैठ करके आसन पर धीरे 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 अपनी श्वास को रोकना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा। धीरे धीरे श्वास को रोकते रोकते अपने मन को भगवान के चरणों में लगाना पड़ेगा। ये तो ठीक है कि आसन पर बैठ गए, प्राणायाम कर लिया, भगवान से मन को लगाया, परंतु उसके उठने के बाद में ये नहीं कि कोई इधर उधर, नहीं नहीं, जितासनो जितश्वासो जित संग, अच्छे लोगों का संग करना पड़ेगा। जब तक अच्छे लोगों का संग नहीं करोगे तब तक इंद्रियों को बस में नहीं कर पाओगे। कैसे अच्छे लोगों का संग? आया है शास्त्र में कि संगत कीजे साधु के और जो गंधी को बार, कि संगत कीजे साधु के जो गंधी को बार, गंदी गंध ना देवे
और जैसे बास सुबास। संगत कीजिए साधु की जो गंधी को बास। संगत करनी ना तो साधु संतों की संगत करो, अच्छे लोगों की संगत करो। कैसे साधु संत? मन में प्रश्न उठ जाता है, अरे भगवान, अरे प्रभु, साधु की पहचान क्या है? हम कैसे पहचान करें कि ये साधु है, ये स्वाधु है? ये साधु है या स्वाधु है? पहचान करें तो कैसे करें? आजकल तो देख रहे हो तुम साधु, क्या गाड़ी आराम से, बस एसी बंद नहीं होगा गाड़ी का, अंदर से बैठ के निकलेंगे, जहां पहुंचना वहीं निकलेंगे बाहर। क्या ये साधु है? साधु कौन है? साधु किसे कहते हैं? जो गाड़ी में डोल रहा है, गोल्डन बाबा, क्या बात है, नाम सुना होगा, गोल्डन बाबा। अपने आप को बहुत बड़ा साधु मानते हैं, गोल्डन बाबा। पूरा सोना पहन लिया, गाड़ी में बैठे बैठे घूम रहे हैं। ये साधु नहीं हो सकते। साधु वो है जो साधना करता है, वही साधु है। पहचान कैसे होगी? कि संगत कीजिए साधु की और जो गंदी को बास। असली साधु तो वो है जो गंदी का बास है, जिसके पास में न धन है, न दौलत है, न गाड़ी है, न बंगला है, न आश्रम है। अगर उसके पास कुछ है तो उसके पास राम नाम का धन है। जो राम नाम का धन उसने साधना करते करते, साधना करते करते अर्जित किया है, वो साधु है। पर एक बात और ध्यान देना, मेरी बात आप, जो साधु साधना करते करते अपना राम नाम का धन अर्जित करता है, वो सहज रूप में आपको वो दे नहीं पाएगा, दे नहीं सकता, क्योंकि उसकी तो बहुत बड़ी कीमत है। गंदी गंध ना देवे। मान लो आपको मैं 1 रुपया देकर कौन लो भैया, ये 1 रुपया लो और बबीरू मार्केट में जाओ और मार्केट में जाकर के बढ़िया सा एक इत्र लेकर के आओ, तो क्या तुम इत्र लेके आ सकते हो 1 रुपए में? क्या वो इत्र देगा आपको? बताओ। आजकल तो परफ्यूम 150 रुपए का, 200 रुपए का, 500 रुपए का, हजारों रुपए का आता है। 1 रुपए में कौन देगा? कोई नहीं देगा। लेकिन फिर भी आप जब इत्र लेने उसकी दुकान में जाओगे, वो इत्र वाला आपको नहीं देगा, फिर भी दुकान में जाते आप स्वयं इत्र की खुशबू लेकर के अपने साथ लौट के आओगे। माना कि साधना करने वाला साधु संत आपको कुछ नहीं देगा, लेकिन जब आप उसके पास जाओगे, उसकी क्रिया देखोगे, उसकी साधना देखोगे, तो उसकी साधना से जरूर कुछ ना कुछ ऐसा लेकर के आओगे जो आपके जीवन का कल्याण कर देगी। बड़े भाव से क्या बोलेंगे? कि संगत कीजिए साधु की और जो गंदी को बास। गंदी गंध ना देवे जैसे बास सुबास। संगत करो तो अच्छे लोगों की संगत करो। आसन को जीतो, प्राणायाम करो, धीरे धीरे परमात्मा के श्री चरणों में मन को ले जाओ, अच्छे लोगों का संग करो। तो माँ
जब ये तीन काम हो जाएंगे ना तो इंद्रियां तो स्वयं वश में हो जाएंगे, फिर इंद्रियां कहीं नहीं जाएंगी। हाँ फिर भी अगर ये आंखें अच्छा देखना पसंद करती हैं, अच्छा देखना चाहती हैं, तो इन आंखों को मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल जी को दिखाओ ना, इनसे बड़ा सुंदर कोई हो सकता है क्या? अरे इनको हाथों से बढ़िया स्नान कराओ, इनको वस्त्र पहनाओ, माला पहनाओ, बाल पहनाओ, इनके बढ़िया चंदन लगाओ, सजाओ इनको, फिर देखो सारी दुनिया का श्रृंगार इनके सामने फीका पड़ जाएगा। जिब्या चाहती है अच्छा अच्छा भोग मिले खाने के लिए, ठीक है 56 भोग बनाओ, लेकिन भोग बनाने के बाद में सबसे पहले मेरे गोविंद का भोग लगाओ। ध्यान देना, जिस चीज का भोग भगवान का परमात्मा का लग जाता है वो भोजन नहीं, वो फिर प्रसाद बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रसाद। प्रसाद किसे कहते हैं? पामाने प्रभु, सामाने साक्षात, दामाने दर्शन। जिसको लगाने के बाद में साक्षात हमको ऐसा लगे कि आज हमने प्रभु के दर्शन पा लिए, समझ लो वही प्रसाद है। भोजन तो आप भले एक बिलान कर लेना तो भी आपको आनंद नहीं आएगा। अगर मंदिर में से एक प्रसाद की चिनौरी भी मिल गई ना, बड़ी तृप्ति मिलती है, वही प्रसाद है। कान चाहते हैं अच्छा को सुनना, तो इन कानों को भगवान की सुंदर सुंदर कथा श्रवण कराओ। नासिका चाहती है कुछ सूंघना, तो भगवान को नवान्य के स्नान के बाद में जो जल है, भगवान के स्नान की गंध को सूंघो, फिर देखो इत्र भी फेल हो जाएगा। भाव से सेवा तो करो। आज कपिल भगवान ने ऐसा मैया को उपदेश दिया कि मैया तो भक्ति की 10वीं परिस्थिति में पहुंच गई। भक्ति तो नवदा भक्ति, 9 भक्ति, 10वीं कहां से आई? जब भक्ति नवदा भक्ति से भक्त परे निकल जाता है ना, तो वो भी फिर सिद्धदा नाम की नदी बन करके और उसमें अलुप्त हो जाता है। मैया देवहूति भी उसी में नदी में अलुप्त हो गई। स्वयंभू मनु के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और तानपाद। 3 बेटियां थी, देवहूति, आकुति और प्रसूति। माता देवहूति का फिर आगे वंश नहीं चला कपिल भगवान के बाद में। प्रसूति नाम की जो बहन थी इनकी, उसका विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ। और प्रसूति नाम की जो बहन थी, उसका विवाह दक्ष के साथ में हुआ। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ। मैया देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ में। तीनों का विवाह इस प्रकार से हुआ। प्रसूति नाम की बहन का विवाह जिन दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ, उन्हीं दक्ष प्रजापति के घर में मैया सती का भी जन्म हुआ। जिन मैया सती का विवाह भगवान भोले बाबा के साथ में हुआ। कहते कि एक बार दक्ष प्रजापति ने यज्ञ कराया। यज्ञ में समस्त देवताओं के लिए खबर भेजी, सबके लिए निमंत्रण पत्र भेजा, लेकिन भोले बाबा के लिए कोई पत्र नहीं भेजा। जब यज्ञ हो रहा था तो उस समय उस यज्ञ में जब सभी देवी देवता जा रहे थे, तो कैलाश के ऊपर से निकल करके जा रहे थे। मैया ने पूछ लिया
अरे देवो कहां जा रहे हो? तो बोले क्या आपको नहीं पता हम कहां जा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, अरे हम और कहीं नहीं, हम यज्ञ में जा रहे हैं। तुम्हारे पिता एक बहुत सुंदर यज्ञ कर रहे हैं। मैया सती ने सुना तो मैया ने विचार किया, मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं और स्वयं मुझे नहीं बुलाया। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक ठीक, चलो चलो मैं भी आ रही हूं। अब उनसे कैसे कह दें देवताओं से मुझे नहीं बुलाया? अब मैया तो भोले बाबा के पास में गई, जाकर के कहा, प्रभु क्या आप नहीं चलोगे? भोले बाबा ने कहा, कहां? अरे मेरे पिताजी एक बहुत सुंदर एक यज्ञ कर रहे हैं, क्या उस यज्ञ में आप नहीं चलोगे? भोले बाबा ने कहा, देवी जब आपके पिताजी ने हमको बुलाया ही नहीं है तो हम फिर कैसे चलें? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अवश्य बुलाया होगा। अरे नहीं, मैं जानता हूं देवी तुम्हारे पिता मुझसे द्वेष करते हैं इसलिए मुझे नहीं बुलाया। लेकिन मैया तो हट करने लगी, नहीं 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 चलो, मैं तो कहती हूं तुम अभी चलो। बोले बाबा ने कहा हम नहीं जाएंगे। आज मैया अपने भावों में किस प्रकार से कहती है भोले बाबा से, कहती है चलो, भोले बाबा कहते नहीं जाएंगे। तो मैया बाबा को मनाने लगी, बड़े भाव से कहती है कि शंकर से गौरा कह रही